न्यूज काशीपुर में विकास गुप्ता। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल करी तो कहीं ना कहीं मोदी के नाम पर और मोदी के काम पर मोहर लग गई। और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव भी होना है अगले साल, तो उसको लेकर क्या ये सेमीफाइनल था या फाइनल था। वहीं इस बीच एक लगातार चर्चा बढ़ती जा रही है जो जनता के बीच में से निकल के आ रही है कि लोकसभा चुनाव में उधम सिंह नगर नैनीताल सीट पर अरविंद पांडे क्यों ना भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हो। तो इसी बात को लेकर आज हम पहुंचे हैं गदरपुर। हमारे सामने पूर्व शिक्षा मंत्री जी हैं। सर, आपका स्वागत है सिटी न्यूज में। सर, लगातार जनता के बीच में से ये मांग आ रही है कि आपको चुनाव लोकसभा का लड़ना चाहिए, तो आज ये क्लियर कर दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में कोई दावेदार नहीं होता। हमारी पार्टी एक परिवार है और इसको परिवार की तरह ही हम लोग रखना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक परिवार के रूप में हम उस संस्कृति का पालन करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। हम इसको मानते हैं, पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। उसी पृष्ठभूमि पे बीजेपी काम कर रही है और बीजेपी में जो जिम्मेदारी पार्टी देती है उसको जनता के हित में, संगठन के हित में काम करना, ये हम लोगों की पहचान है। तो इसमें कोई दावेदारी नहीं है और कोई लोकसभा को लेकर हमारी कोई ऐसी दावेदारी नहीं है। हमारे यहाँ तो संगठन का जो आदेश होता है और उस आदेश के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि पार्टी का हित हो और आम जनता का हित हो, ये हम लोगों का उद्देश्य होता है। उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। बाकी लोकसभा को लेकर मेरी अपनी कोई दावेदारी। लेकिन सर, जनता के बीच में से लगातार मांग आपके लिए आ रही है, क्योंकि जनता में चाहे कोई किसी भी क्षेत्र में हो, सब यही कह रहे हैं कि अरविंद पांडे जी को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। तो क्या उनकी बात मानेंगे? मैं, जो जनता है, हमारे भाई बहन हैं, जो लोग हमारे नाम को लेकर ऐसा बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो पहले किए हुए काम है उसको लेकर हौसला बढ़ाने का काम, पीठ थपथपाने का काम जनता करती है। और ये आज के ज़माने में नेताओं को नहीं मिलता ये सम्मान। ये मेरा सौभाग्य है कि इस प्रदेश की मेरी माताओं बहनों ने, भाइयों बहनों ने मेरे पे विश्वास किया और मुझको ऑक्सीजन देने का काम किया है। तो ये ऑक्सीजन इस बात का है कि जब भी हमको कोई दायित्व मिलेगा, हम बिल्कुल अपने संगठन के नीति के अनुसार हम ईमानदारी से इस प्रदेश की सेवा करेंगे, जैसे उत्तराखंड प्रदेश को बनाने में किया। ये उनकी अभिव्यक्ति है कि वो लोग कहते हैं कि हाँ, इनको लोकसभा में जाना चाहिए, टिकट मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ परिवार का है, परिवार में हमारे मुखिया लोग हैं, जो उनका आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। बाकी जो जनता ने आवाज़ उठाया, मैं जनता का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसा हमारे बारे में सोचा। सर, हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों ही जीते हैं। सेमीफाइनल माने थे लोकसभा चुनाव का। भारतीय जनता पार्टी सेमीफाइनल और फाइनल इसके लिए काम नहीं करती है। इस देश का नेता जो विश्व का जननायक है, विश्व के कोने के लोग मानते हैं कि अगर जो किसी काम का बीड़ा मोदी उठाएगा ना, तो निश्चित ही मानवता के हित में अच्छा कदम होगा। ऐसा दुनिया की जनता जानती है। उसी बात को लेके हिंदुस्तान की जनता ने मन बना लिया है कि 60 साल की कांग्रेस के राज में जो देश के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, इसको लूटने का काम किया गया, इस व्यवस्था को कोई ढंग से कर सकता है और देश को बिगड़े हुए हालातों को ठीक कर सकता है। और आने वाले टाइम में 2047 तक भारत को विकासशील नहीं, विकसित बनाना है, तो मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसी नाते लोगों ने इन तीनों प्रदेशों में एकजुट होकर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। इसका मतलब हिंदुस्तान की जनता मोदी जी पे विश्वास करने लगी है। और आज के ज़माने में नेताओं पे लोग विश्वास नहीं करते। इस भ्रष्टाचार के ज़माने में लोग मोदी पे विश्वास कर रहे हैं, बीजेपी पे विश्वास कर रहे हैं। हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पे अगर जो आम जनता विश्वास कर रही है ना, तो ये भाई साहब यही हमारी जीत है, यही हमारी जीत है। और ये जनता का जो आशीर्वाद है ना, ये कहीं ना कहीं हम लोग का हौसला बढ़ाता है। इसका मतलब बीजेपी की रीति नीति, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, जनसंघ का निर्माण हुआ, हमारे लाखों प्रचारकों ने जीवन अपना दान देकर संगठन को निर्माण किया, तो हम लोगों के लिए चुनौती है कि लाखों संघ के प्रचारकों ने इस देश को बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी। उस विचारधारा पर धब्बा नहीं लगने देंगे। इसी नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, इन लोगों ने मिलकर ऐसा काम किया ताकि इस तीनों प्रदेश की जनता ने एकजुट होकर कमल के फूल पर वोट डालकर
पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, मैं तीनों प्रदेशों की जनता का मैं अपनी तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और नमन करता हूँ ऐसे देवतुल्य जनता का जिन्होंने मोदी जी पे विश्वास किया। सर, आप शिक्षा मंत्री रहते हुए आपने अभूतपूर्व काम किए हैं, आज भी जनता आपको याद करती है एज मंत्रिमंडल का भी विस्तार होने की कहीं ना कहीं उम्मीद पड़ गई है, तो मंत्री क्यों नहीं बन जाते हैं? पहली बात तो विकास जी, ये हमारी सरकार इस समय जनता की दी हुई है। हमारी सरकार बहुत ईमानदारी से काम कर रही है। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल एक है, एकजुट होकर मोदी जी के निर्देशों में जनता जैसा चाहती है वैसा ही लेके हमारी सरकार काम कर रही है। और शिक्षा मंत्री रहते हुए जो हमने काम किए हैं उसी काम को और उससे अलग हटके भी नए आयाम को देने में हमारे शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी मिलकर सकारात्मक जनता के हित में काम कर रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। हाँ, जहाँ उनको लगता होगा कि हमारी आवश्यकता है तो हमारे यहाँ देखो दायित्व का और किसी मंत्री का ये वैल्यू नहीं है। हमारे यहाँ व्यक्ति की बजाय व्यक्ति सेकंड पे है। हमारे यहाँ संगठन की जो हमारी मर्यादाएं हैं, जो विचारधारा है, वो हमारे लिए फर्स्ट है और उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। जहाँ हमारी आवश्यकता होगी, हमारी पार्टी ने मुझको विधायक तो बनाया है ना, जहाँ आवश्यकता होगी हम बिल्कुल चट्टान जैसे खड़े होकर अपने संघ संगठन और सरकार के साथ हम मजबूती से खड़े हैं और जो जनता के हित में बन पाएगा हम उसको अवश्य करेंगे। तो ये थे हमारे संग पूर्व मंत्री अरविंद पांडे जी, जिनका साफ कहना है कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं और जैसा पार्टी मुझे आदेश करेगी मैं हमेशा संगठन के लिए और पार्टी के लिए तैयार रहूंगा। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।